नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरं शुद्धात्मानुमेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुन्नकुन्दाद्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम। निर्मल ध्यान लगाए थे कर्म कलंक जला है, भय सिद्ध परमात्मा वनु मनोहित का है। जैसे पहले कहा था, सम्यक दर्शन के लिए पहले सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन चाहिए। घर घर का सम्यक दर्शन नहीं है। मान लिया हम सम्यक दर्शी हो गए, जैन कुल में पैदा हुए सम्यक दर्शी तो हैं। अब आगे कुछ करो। या हम अपने को आत्मा समझते हैं, समझते ऐसे समझने को समझना कहते ही नहीं भैया। सम्यक दर्शन पक्षातिक्रांत अनुभूति होने पर होता है। सम्यक दृष्टि को एक बात कही थी, व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं। निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं। पक्ष के परिग्रह से रहित हुए हैं हमारे मुनीश्वर योगीश्वर, जो उनका विशेषण है। नए सकल नए पक्ष के ज्ञाता हैं। पक्ष माने उस प्रकार का राग पोषण। अभिप्राय में किसी प्रकार की अपनी विषय का पोषण करने का भाव नहीं होना चाहिए। अभिप्राय में हमें अपना अहम पोषण करना, हमें अपनी सामग्री, हमें अपनी व्यवस्थाएं बनाना, हमें ये अभिप्राय नहीं। हमें अपना हित करना, बस ये करना हमें नहीं चाहिए। और चाहने से मिलेंगी भी नहीं ये बाहर की व्यवस्थाएं। भोग चाहने वाले को भोग मिलते भी नहीं है, मान चाहने वाले को मान मिलता भी नहीं है। भोग छोड़ने वालों के भोग पीछे पड़ते हैं। दूसरों का को मान देने वाले को अपने आप मान मिलता है, मान चाहने वालों को नहीं। तो अभिप्राय की निर्मलता होना चाहिए। जिसके चित्त में शुद्धि है उसी ज्ञानी को शील होता है, संयम होता है, तप होता है। हमने क्या शब्द जोड़ा था? सार्थक होता है। देखा देखी कोई तपस्या करने भी लगे, देखा देखी कोई शील की प्रतिज्ञा करने भी लगे, देखा देखी कोई व्रत ले भी ले, लेकिन यदि देखा देखी है, अभिमानी भाव है, तो सब बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। जो जिसका लक्ष्य होगा उसी में तो उसका प्रयास चलेगा। मानी जीव का प्रयास इसमें होगा, मान कैसे मिलेगा? वो दान भी देगा तो मान कहाँ मिलेगा? वहां दे हम। वो तपस्या भी करेगा तो कौन सा तपस्या पहले करेंगे जिसको सब देखें, सब जाने और हमको धर्मात्मा का मान दें। वो विनय नाम का स्वाध्याय और स्वाध्याय और वैयावर्ती की प्रधानता थोड़ी होगी उसकी अनशन मनोरथ रस परित्याग हम करते हैं, हम ये क्रियाएं करते हैं, उसकी क्रियाओं पर प्रधानता हो जाएगी मानी जीव की। मानी जीव का अंतरंग तक पर मतलब लक्ष्य नहीं रहेगा। इसमें कौन क्या कहेगा? इसमें कौन जानेगा हम तपस्या कर रहे हैं? हम रसी करने लगे, हाँ भाई, अरे भैया रसी करते। चैतन्य का रस पिया नहीं, भक्ति का रस है नहीं, अध्यात्म का रस भीतर घुसा नहीं, तो काय की रसी है तुम्हारी? क्या मतलब की है? हम ये नहीं कह रहे रसी मत करो, हम ये कहते हमेशा रसी को सार्थक करो। हमारे गांव में एक भाषा होती थी, कोई मेहमान आया, भैया नेक मुंह धो ले, कुल्ला उल्ला कर ले, काहे कुछ खाना पीना।
कछ ले लियो, 10 बज गए। मतलब ये रस परित्याग है, वह अपने अध्यात्म का रस प्राप्त करने के लिए है। बड़ी तकलीफ होती है सुन सुन करके। अब आज रविवार है, आज रविवार है, रविवार है तो क्या बात है, माने नमक नहीं खाने तो क्या बना ले। अरे जो बनता है सो बनाओ, बिना नमक का बनाओ। लेकिन वो शैली आज भी भीतर घुसी पड़ी है, घुसी पड़ी है। और खाने वाले को भी अपेक्षा है, आज नमक नहीं है तो कुछ मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो क्या करें, वो बनती नहीं है। बिना नमक की दाल धर दे सो नहीं बनेगी, और खीर बना दे सो बन जाएगी हाल। अरे कचुनी ने कहा अरे को सीरा ही बना लेते ने, सीरा बना ले थोड़ा, भाई से रोटी खा ली। क्यों रोज दाल से, रोज सीरा से खाते हो? रोज जब तुम दाल से खाते हो तो बिना नमक की दाल से खाने क्या परेशानी हो रही? लेकिन वो रसी करना ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए बिना जितेंद्रिय कोई हो सकता नहीं, ध्यान रखना। अतीन्द्रिय स्वरूप का चिंतन करो, अतीन्द्रिय सुख का चिंतन करो, अतीन्द्रिय सुख का लक्ष्य बनो। इंद्रिय के विषय अपने आप जीते जाएंगे, अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं होगी। आपको मालूम है ज्ञानी को संयम पालना नहीं पड़ता, सहज पलता है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते घट जग माय सहज वैरागी। कृत्रिमता नहीं है उनके वैराग्य में, सामने कुछ, पीछे कुछ, आगे मन में कुछ, वचन में कुछ, ऐसा नहीं होता, सहज वैराग्य। तो उन्हीं के तप, व्रत, शील, संयम, इसमें तप में स्वाध्याय भी आ गया। ये पढ़ना लिखना, चर्चा करना, चिंतन करना, ये भी इसी में अंतर्गर्भित है। लोगों भैया स्वाध्याय को मान लेते ये मार्ग है, और पूजा को मान लेते मार्ग नहीं, वो अलग है, वो तप है, वो तप अलग है, स्वाध्याय भी तो तप है। मतलब पढ़ना लिखना सार्थक नहीं होता यदि आत्महित का लक्ष्य न हो तो। चित्त में निशंकता न हो, अब शुद्धि का अर्थ किया था, चित्त में निशंकता न हो, निष्प्रहता न हो, समझ में आया ना? अपना कार्य करने का हर्ष न हो, सार्थक नहीं होगा। शुद्धि माने शुद्ध भाव भीतर में, त्रैकालिक शुद्ध भाव विषय है। विषय माने वो श्रद्धेय है, वह ज्ञेय है, वह भाव्य है, वह ध्येय है। समझ गए क्या कहा? त्रैकालिक शुद्ध भाव वह श्रद्धेय है, वह ज्ञान का परम ज्ञेय है, सहज ज्ञेय है, वह भावना का भाव्य है, भाने योग्य है, और वह ध्यान का परम ध्येय है। तो वो जब तक अपने चित्त में बसा हुआ है तब तक शुद्धि रहेगी। वो तो द्रव्यार्थिक नय से कथन हुआ, पर्यार्थिक नय से देखो तो पर्याय में जब तक शुद्धि है, शुद्ध भाव कौन सी? निशंकित भाव, निशंक भाव। यदि निशंक है तो सार्थक हो जाएगा, और शंका और भय है तो कोई काम सार्थक नहीं होंगे। तुम्हारी पूजा स्वाध्याय कोई सफल नहीं है, सार्थक नहीं, कोई मतलब नहीं। अंजन चोर की पूरी प्रक्रिया कहां सार्थक हुई? किसकी? अंजन चोर की नहीं। अंजन चोर को बनी बनाई मिल गई थी। ये व्यवस्था किसने बनाई थी? उस माली ने। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए वो नीचे वो गड्ढा किया, उसमें शस्त्र गाड़े, ऊपर एक छींका लगाया, और वो सब किया ना, उसकी सार्थक नहीं हुई। और अंजन चोर की सार्थक हो गई। क्यों? अंजन चोर के हृदय में निशंकता थी, और इनके हृदय में निशंकता नहीं। उसको शंका उत्पन्न होती थी।
जिसके चित्त में शंका होती है उसका काम सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। चित्त की शुद्धता का मतलब यह है चित्त की निशंकता। निशंकता ही शुद्धता है, निर्भयता ही शुद्धता है, ये समझो। यानी का होगो, फिर आगे का होगो, फिर बाद में क्या होगा? तुम्हें शंका क्यों होती बाद में क्या होगा? अरे वर्तमान का परिणाम जिनका निर्मल है, भविष्य निर्मल होगा, उज्जवल होगा, आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। बाद में क्या होगा? कई लोग चर्चा करने लगते, पंडित जी अभी आप हो तो सारी व्यवस्था चल रही, सब व्यवस्था माने पैसा का आना जाना, और बाद में क्या होगा? अरे मूढ़ो, क्या कहें, अभी भी हमारे निमित्त से, हमारे भाग्य से नहीं आ रहा, इन बच्चों का बच्चों के भाग्य से आ रहा, इनका इनके भाग्य से आ रहा, इनके इनके भाग्य से आ रहा, अभी हमारे भाग्य से नहीं आ रहा। हम तो पहले भी थे, तब क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें रोटी मिल रही है तुम्हारे भाग्य से, जी नहीं खिला रहे, हम नहीं खिला रहे, तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, पत्नी नहीं, बहन कोई नहीं, तुम्हारा तुमको जो मिला वो तुम्हारे भाग्य से मिला। आप अपने भाग्य का निर्माण करने में तो लगे नहीं हो और चिंता में लगे, फिर बाद में क्या होगा, फिर कैसे चले वो, जैसे सब उठा ले जाएंगे, तुम्हारा भाग्य ले जाएगा कोई। बात क्या हो वो, माने इतने निगेटिव सोचते हैं, कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, तुम करोड़ों का मकान बना रहे, सो बाद में क्या हो वो? लड़का अगर कपूत निकल गया तो बेच डालता है, और फिर चलो हम कह रहे कपूत काय को हम कहें, तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा निकले हैं, लेकिन ये बताओ उस मकान में, करोड़ों के मकान में क्या होगा? अगर सही परंपरा तुम्हारी भी चलती रही तो भोग ही तो होंगे, पाप के कार्य होंगे, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, यही तो होंगे, और क्या होंगे? विवाह शादी यही होंगे, घर में क्या होंगे बता? मंदिर में क्या हो, फिर क्या हो, अरे क्या हो, क्या बता दे क्या हो? माने जिनका चित्त संकित है वे, उनका भाव ही नहीं आएगा कि क्या करें, अब बाद में क्या होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर क्या होगा। अरे कितनी लंबी सोचते हो, वर्तमान की सोचो पहले, और भविष्य की भी सोचते हो, तो भविष्य की व्यवस्थाओं का आधार वर्तमान के परिणाम है। जीव के वर्तमान परिणामों से भविष्य का भाग्य बनता है। ये जीव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, कोई ब्रह्मा अलग से भाग्य नहीं बना रहा। हमारे यहाँ ब्रह्मा तो आदिश्वर को कहा चतुर्मुखी, चार मुख जिनके समूह में दिखाई देते हैं, आदिश्वर को माने समझती शंकरों को। वे भाग्य को बताते हैं, बनाते नहीं। तुम्हारे भाग्य बनाने वाले तुम स्वयं हो, चाहे अपना भविष्य बिगाड़ो, चाहे अपना भविष्य बनाओ। तो समझ में आया कि नहीं? जिनके चित्त में शंका है उनको, उनके व्रत तप संयम स्वाध्याय पढ़ना लिखना सब निरर्थक है। यानी काय को ये कह रहे, यानी ये काय को लगी रहे? देखो जिद छोड़ देना चाहिए। अगर हमने अवज्ञा नहीं करी तो हम बड़े नहीं भाई, ये मान्यता खोटी है। अवज्ञा, देव सास गुरु की, गुरुजनों की अवज्ञा करके कोई बड़ा नहीं होता। चुप रहने से बड़े नहीं हो जाओगे, क्षमा मांगने से बड़े होगे। अंतर में गलतियों को, दोषों को पोषण करने से बड़े नहीं हो जाओगे, गलतियों को छोड़ने से, निकालने से, प्रमाद से बड़े नहीं हो जाओगे, प्रमाद छोड़ने से बड़े होंगे। देखो हमने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम को करने। ये कोई बड़प्पन के निशाने नहीं, सॉरी गलत।
ये हद से नहीं डालते। तो जिनके चित्त में निशंकता है, नहीं है, शंकाएं जिनके भीतर पैदा होती हैं, यानी का हो तो है, यानी ये का कर रहे हैं, ये कहते कहाँ है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जिनके चित्त में शंका है उनका पढ़ना लिखना पूजा भक्ति व्रत शील संयम सब निरर्थक हैं, सार्थक नहीं होते। सर्वथा मत समझ लेना, थोड़ा बहुत पुण्य तो बनता ही है, ऐसा नहीं। आपको मालूम है मिथ्या दृष्टि भी कितने स्वर्ग तक चले जाते हैं। ग्रहित मिथ्यात वाले भी कितने स्वर्ग तक चले जाते ऊपर, और सूक्ष्म मिथ्यात वाले तो नवग्रीवक तक पहुंच जाते हैं। सर्वथा निरर्थक करने की बात नहीं है, लेकिन सार्थक होने का मतलब ये है जो हमारा लक्ष्य है उससे पूरी हो जाए, तब सार्थक। जिन वच में शंका न धार, अगर आपको अपना स्वाध्याय व्रत शील संयम सार्थक करना है तो जिनेन्द्र देव के वचनों में, जिन वच में लिखा, जिनेन्द्र देव के ही वचन ये शास्त्र में लिखे है, शास्त्रों के वचनों में यही बात गुरुजन कह रहे हैं, इन गुरुजनों के वचनों में शंका मत करो, विश्वास रखो। चंद्रगुप्त राजा वैसे ही नहीं बन गया, चाणक्य के प्रति निशंकता थी उसकी। अंजन चोर को विद्या वैसे ही सिद्ध नहीं हो गई, निशंकता थी उसको। एक वचन में निशंकता, एक प्रसंग में निशंकता, ये प्रथमान योग की निशंकता की चर्चा है। ध्यान रखना, अंजन चोर को वो निशंकित अंग नहीं हो गया उस समय। निशंकित अंग तो जी देव साथ गुरु के स्वरूप में, प्रयोजनभूत तत्वों के स्वरूप में, हित अहित में, हित अहित के कारणों में, अपने शुद्धात्मा में शंका उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम निशंकित अंग है। वर्तमान योग में उसकी शैली है कि उसका आरोप उसमें किया, उसका आरोप उसमें किया, उसका आरोप उसमें किया। माने आत्म श्रद्धान का आरोप तत्व श्रद्धान में किया, तत्व श्रद्धान का दीपशास्त्र गुरु में किया, उसमें भी एक अंग में किया, और एक अंग में भी सेठ के वचनों में शंका नहीं करी तो निशंकित अंग हो। इतने से ही हो जाए तो फिर क्या पूछूं आपको, तो हमें तो आपको विश्वास है, हो जाएगा सम्यक दर्शन। कि हाँ, एक बात और समझ लेना, जिनको देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास है उनको मिथ्या दृष्टि मत कहना, उनका तिरस्कार मत करना, उनका आदर करना, उनकी प्रशंसा करना, वे भी उनको भी सम्यक दर्शन की भाषा बोलना। वर्तमान योग की शैली है कि नहीं, ध्यान रखना। ये सब मिथ्या दृष्टि है। अरे सब मिथ्या दृष्टि, तुम्हें नहीं ठेका ले लो का। देखो, आत्मश्रद्धान नहीं है वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है, वह भी मिथ्या दृष्टि ही है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसको हुआ है वह मिथ्या दृष्टि कहा नहीं जाता। समझ में आ गई? कहने का व्यवहार अलग बात है। आप क्या समझते हो, जिसका डॉक्टरी में एडमिशन हो गया वो भी डॉक्टर ही कहा जाता, फिर अभी डॉक्टर नहीं हुआ। डिग्री के बाद भी जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वह चिकित्सा के लिए अधिकृत होगा, अभी नहीं है, लेकिन वह भी डॉक्टर ही कहा जाएगा, मास्टर नहीं कहा जाएगा। क्यों? ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति जिसका श्रद्धान हुआ है उसे भी हम प्रथमान योग की शैली में, चरणान योग की कार्यों में, माने दान में, भक्ति में, उनको भी हम सम्यक दृष्टि की तरह व्यवहार करेंगे। उनकी भी प्रशंसा करी, ग्वाले की भी प्रशंसा करी है, वर्तमान योग में आई थी, उस ग्वाले की प्रशंसा करी। क्यों? उसका अभिप्राय उपसर्ग करने का नहीं था, उसका
अभिप्राय मुनिराज को शीत से बचा करके उनका चित्त धर्म में लगा रहे, उनकी रक्षा करने का। शूकर को भी अभयदान में प्रसिद्ध कहा, बस इतने से ही अभयदान हो गया शूकर का, लेकिन उनकी मुनिराज की रक्षा करने का भाव था। ये वर्तमान युग की शैलियां हैं, समझना चाहिए। रात को कहा था ना, ये 8वां अधिकार टोटरमल जी ने इसलिए लिखा कि जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए छल ग्रहण न करो। जहां जिस कथन का जो प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन है, वीतराग भाव की ओर बढ़ाना, वीतराग भाव में लगना। वर्तमान योग का प्रयोजन क्या है? धर्म मार्ग में लगाना है। इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं कहेंगे शाबाश बढ़िया भैया और ये और करो नहीं। आगे बढ़ाने की बात है, पीछे गिराने की बात नहीं। तो जिनके चित्त में निशंकता नहीं होती, उन्हें उनका स्वाध्याय, पढ़ना लिखना, चर्चा चिंतन सार्थक नहीं होता। अनशन गुणोदरादिक तप सार्थक नहीं होते। पाले हुए दूसरे जीवों की मात्र रक्षा आदि के लिए पाले हुए व्रत आदि भी सार्थक नहीं होते। तो ये सब प्रयोजन व्रत, शील, संयम, तप आदि हैं, वह अपने परिणामों की विशुद्धि के निमित्त है। चरणान योग की भाषा बोलना 8वें अधिकार की वीतराग भाव के अनुसार होते, वीतराग भाव की वृद्धि के निमित्त हैं। दूसरा नंबर समझ लेना, अभी इसमें चिंतन करना खूब बैठ करके, शंका कहां कहां, अगर अपने में शंका नाम का दोष होता हो तो समझ लेना चाहिए हमारे ये सब पढ़ना लिखना बेकार है, कोई मतलब नहीं। जब विश्वास ही नहीं है तो मतलब क्या है? जब तुम्हें विश्वास ही नहीं तो रहना ही बेकार है, सुनना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, विश्वास ही नहीं। जिस वैद्य का विश्वास नहीं है उसका इलाज करना नहीं, कैसे होगा? क्या कराओ? बेकार है, कोई मतलब नहीं। अनन्य चेता कृतमा ददामी, अनन्य शरण, अन्य नहीं, नान्य था। अरे बादलों जिना तो हो गया, नान्य था। इदम एवेदसम चैव तत्वम नान्यम न चान्य था, न अन्य है न अन्य प्रकार। इसी प्रकार हित होगा। जिनके चित्त में निशंकपना होगा, उन्हीं के चित्त में उन्हीं का हित हो पाएगा। वे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को प्राप्त कर पाएंगे, वे ही सुखी हो पाएंगे। गोबर की डली दबा करके फूल के बगीचे में जाने वाले को भी फूलों की गंध का अनुभव कुछ नहीं होगा। गोबर की डली छोड़ के आएगा तब उसको होगा। अपने से बचा, अपने लिए पहले ही व्यवस्था सोचने वाले जीव कुछ नहीं कर पाएंगे। अपन शरीर को माना है। कल ये कह रहे थे, जन कौन कह रहा है, अपनी पूजा करने वाला बहुत महान होता है, लेकिन अपनी पूजा करने वाला, अपने को शरीर मानकर शरीर पूजा में तो सब लगे ही है, पेट पूजा में। अपनी पूजा का मतलब क्या है? अपने स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान, अपने स्वरूप का अनुभवन, अपने स्वरूप में की भावना, अपने स्वरूप का ध्यान, वह अपनी पूजा है। हरेक की पूजा हरेक की तरह नहीं होती। एक क्यों भाई, भगवान की पूजा करते हो तो प्रचार करते हो, करते हो ना, और जिनवाणी का प्रचार करो, कैसे करोगे? सोचो। प्रतिमा जी क्यों भी पूज्य है और मंदिर भी पूज्य है। यहां पांव धर रहे हो, वहां पांव धरोगे? यहां पांव धर रहे हो, मंदिर पूज्य तो मंदिर पे पांव काय को धर रहे हो? अरे वो पूजा अलग प्रकार की, वो पूजा अलग प्रकार की। पूजा माने यथा योग्य श्रद्धान। भगवान की सेवा गोड़ दाब के नहीं होगी।
तो जिनको निसंकता होगी उन्हीं का हित हो पाएगा, वे ही धर्म मार्ग में लग पाएंगे, उन्हीं की पूजा भक्ति स्वाध्याय सब सार्थक होंगे। और अगर निसंकता नहीं है तो सब बेकार, कोई मतलब नहीं। पंडित सदाशिव दास जी की रत्नकंड साबकाचार्य की वचन का की भाषा बोलो इस प्रसंग में। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म मंदिर तीर्थ आदि में नहीं है, मंडल विधान आदि में नहीं है, किसी की सेवा उपासना से राजी करके लिए जाने वाली वस्तु नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, जब आत्मा आत्म स्वभाव रूप परिणमित होवे, 10 लक्षण रूप परिणमित होवे, रत्नत्रय रूप परिणमित होवे, तब मंदिर आना, तीर्थ जाना, में गुरुजनों की सेवा उपासना सब धर्म के अंग हैं, धर्म। अगर निसंकता है जिन वचनों में तो सब सार्थक है, और निसंकता नहीं है तो सब बेकार। फिर नहीं बेकार, तुम अपनी अकल को ज्यादा मानते हो, अब अलग से सोचते हो, तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि ये हित की बात है, इससे क्या हो जाए, इसमें क्या है। तो तुमने जो मान रखा है उसमें क्या है ये बताओ। ऐसे दूसरा लगे लेना, शुद्धि माने क्या, शुद्धि तुम पढ़ लिया खत्म हो गया, और वितराग भाव, साम्य भाव, बस विशुद्ध भाव, निर्मल भाव, बस ऐसे शब्दार्थ कर दिए पर्यायवाची। विशुद्धि का मतलब क्या है, जिनके हृदय में निर्वांछकता नहीं है उनके वृत्ति संयम सार्थक नहीं होते, उनकी स्वाध्याय उनकी विनय कोई सार्थक नहीं है, उनकी वैयावृत्ति सार्थक नहीं होती, जिन्हें निष्प्रहता नहीं है। उनके अभिप्राय में खुश करके अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव आता है। वो बच्चा पहुंच गया और पिताजी काय के लिए, बस वो हमें 100 रुपये दे दो बस। अब उसकी विनय का क्या मूल्य होगा, तो होता अगर मान लो नहीं दिए उन्होंने तो ही बस मन मलिन कर ले। जो कामनाओं से भगवान की पूजा करते हैं, कामनाएं पूरी नहीं हो तो बिल्कुल फेंक देते, छोड़ देते हैं कतई। लौकिक कामनाओं से पार होकर के आप धर्म आराधन करो। शरणान योग की परिभाषा क्या है, निर्वांछक अंग की परिभाषा बताना अच्छी है। मारे गए यार, हो गई पंडिताई पूरी। धर्म कार्यों के फल में लौकिक वांछाओं की पूर्ति अभिलाषा नहीं रखना। लौकिक वांछा शब्द ध्यान, लौकिक वांछा, हे प्रभु आपकी भक्ति बनी रहे, हम आप जैसी वीतरागता हो, आप जैसे परमात्म पद हो, हमारे रागादिक भाव का भाव हो, ये निर्वांछक अंग का अंग है, ये वांछा नहीं है। शरणान योग की पद्धति में माने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि। धर्म कार्य के माने तपस्चरण के द्वारा अभिमान की पुष्टि नहीं चाहना, मान सम्मान नहीं चाहना, भोग संयोग नहीं चाहना, रोगादिक दूर करने की भावना नहीं होना। वे अपने आप होंगे, और होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं भी होंगे, ये भी मान करके चलना। क्या उस समय उस कर्म का उदय हुआ तो होंगे, और नहीं होगा तो नहीं होंगे। 2 दिन पहले चर्चा की थी स्वाध्याय में। आप खूब पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करो, खूब शुद्ध आत्मा का स्मरण करो, खूब वैराग्य भावना भाव, लेकिन आयु पूरी होगी तो देह छूटेगी। ऐसा नहीं है पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण कर रहे हैं या शुद्ध आत्मा का स्मरण कर रहे हैं तो देह बच जाएगी। अगर आयु पूरी होगी तो देह छूटेगी। निशंक भी रहना चाहिए, निशंक बिना निर्वांछक कहां से तुम हो। और मान लो अगर देह छूट गई, हाँ सब बेकार गो जी का मतलब लो जी क्या मतलब। हम इतने दिन से पूजा करी और हमने इतना उसमें मनौती बोली और ये फलाना काम किया, सब बेकार गो। बेकार का गो भैया, तुमने बेकार किया है
तुमने अपने परिणाम की निर्मलता के लिए नहीं किया, केवल स्वार्थ बुद्धि से किया। स्वार्थ बुद्धि नहीं है तो सब बेकार। तुम्हारी गति लोमड़ी ऐसी होगी है, स्वयं पहुंचा नहीं और कहती है अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे, सब बेकार। बेकार तुम हो, तुम्हारे संकल्प विकल्प बेकार है, मिथ्या बेकार है, नहीं सब बेकार, सब स्वार्थी है। अरे सबसे बड़े स्वार्थी तुम हो। जो स्वार्थ की सिद्धि ना हो पाए तो सबे स्वार्थी कह रहे हो। सबसे बड़े स्वार्थी अगर ढूंढा जाए तो तुम होगे, दूसरा नहीं होगा। उस दिन कही थी एक बात है, वो बहुत बेकार आदमी, बहुत बुरा आदमी है। हम कहते ठीक है बुरा होगा, हम नहीं मानते भला बुरा होगा, लेकिन तुमसे बुरा नहीं है, ध्यान रखना। अगर भीतर टटोलोगे तो तुम ज्यादा बुरे निकलोगे। शिकायत करने वाला ज्यादा शिकायत का पात्र होता है, जो दूसरों की शिकायत ही करता रहता। केवल शिकायतों की भाषा, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं, वहां वैसा नहीं, वो सबसे बेकार आदमी होगा, सबसे बेकार। भला आदमी शिकायत नहीं करेगा, सहयोग करेगा, सुझाव देगा, बनाएगा व्यवस्था। ये निगेटिव सोचने ही तो सारा बर्बाद, सारा काम बिगाड़ा है, जीवन बिगाड़ा है। क्या करें यहाँ, एक लैंप तक नहीं रखी, एक बल्ब तक नहीं है, अल्लाह के लगा दो। नहीं तो अलग से 5,000 रुपये दान दे सकते, एक बल्ब नहीं लगा सकते, उसके लिए शिकायत करेंगे। बताओ एक बल्ब तक नहीं है, अरे बल्ब नहीं है तो लगा दे ना, क्या फर्क पड़ रहा हो बता। जब तुम हजारों रुपए दान करते हो तो एक बल्ब कितने को भैया भाव का, जी शिकायत काब कर रहे, एक चटाई तक नहीं है, अच्छा तो कोई बात नहीं है। हम उनकी भी कह रहे व्यवस्थापकों को ला के रखना चाहिए, वो बात हम नहीं कह रहे, लेकिन हम कह एक चटाई नहीं, तुम ही दिया क्या बात है। अरे तो किसाब हम पे 100 रुपया है तो 100 रुपया कोई बात नहीं है, गोलक में मंडा दियो, तुम चटाई ला के रख दो, क्या परेशानी होगी, क्या दिक्कत है। लेकिन शिकायत करते रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था नहीं है, तुम एक व्यवस्था तुम ले बोलो अरे नहीं हम बैठे, हम नहीं। जो दूसरों को बुरा कहते हैं उससे बुरा कौन होगा। दूसरों की शिकायत करते हैं, उनको क्या समझा जाए बोलो। पर निर्वांछक अंग वाले जीव का ही पूजा भक्ति दान शील संयम तप व्रत सार्थक होता है। तो महाराज सम्यक तो नहीं लिखा कि सम्यक तो वाले को तो ये भाव ही नहीं होता, उसके चित्त में अशुद्धि नहीं है। ऐसे ही जो जरा जरा सी बातों में मन बिगाड़ते रहते हैं, अनुत्साहित हो जाते, चलो भाई अब क्या करें, हम तो खूब करो, और फिर काऊ ने कछु नहीं कही ने तो भैया हमने छोड़ दिया, हम क्या करें बता। मैंने तुमको प्रशंसा की चाह भीतर और प्रशंसा नहीं मिली, सोई अपने सरेंडर हो गए, बस हमें कोई मतलब नहीं। जिनके चित्त में निर्विचिकित्सा नहीं है, जिनको जरा जरा सी बातों में मन खराब होता है, ग्लानि होती है, द्वेष होता है, उन जीवों का ये पूजा भक्ति धर्म आयोजन पढ़ना लिखना व्रत शील संयम सब बेकार। हम पढ़ना लिखना साथ में जोड़ रहे हैं, क्यों तुम पढ़ना लिखने को जो मान रहे थे तो ठीक है, और सब बेकार, व्रत शील संयम बेकार। ये निगाह तुम्हारी दूसरों पर है, तुम्हारे अपने पर नहीं, इसलिए हम पढ़ना लिखना साथ में जोड़ रहे हैं। तुम्हारा पढ़ना लिखना साथ नहीं होगा। अरे ये व्यवस्था अलग है, हम उठे और काऊ ने नहीं पूछी, हम पूछते अगर स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो कोई नहीं पूछ रहा हो, तो क्या परेशानी है। नहीं पूछी, वो हमारे कर्म का उदय है, स्वाध्याय क्यों छोड़ रहे हो। क्या हमें कोई नहीं पूछे तो हम काय को लगे जाए, हम क्यों मरे। हाँ ओ देखो भाषा देखो कहां से बोल रहा, ये कहां से आ गया तुझे, तेरा अभिप्राय क्या है, तेरा अभिप्राय क्या है बता।
जे ख्याति लाभ पूजा दिचा, धर कर्ण विविध विधि देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञान ही, ये जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचार। हमने कमरा बनवाओ, हमें ही रहने को नहीं मिला, वो ताला तोड़ के घुस जाते क्षेत्रों पर जब जाते मेला वगैरह हो, ताला तो हमने कमरा बनाया, हमें कहीं नहीं मिलेगा। अरे भैया अभी आए गए थे 10 जने, और भला आदमी धर्म बुद्धि वाला होता है, उसने देखा हाँ रुके रहो तो खाली कर देना। अरे नहीं नहीं बने रहो तुम, तो हम ऑफिस में बने रहना, हम अकेले आदमी, ये गृहस्थी वाले बाल बच्चे था, बने रहना, कोई बात नहीं। धर्म बुद्धि अलग चीज है। कल रात को एक बात कही थी, अज्ञानी का अपनत्व अधिकार के लिए है, ज्ञानी का अपनत्व कर्तव्य के लिए है। भाई इसकी देह साफ सफाई रखना, ध्यान करना, ये हमारा कर्तव्य है। एक बार की बात क्या कहें, हम एक जगह गए, खुद की बात है ना, तो साथ में यात्रा करने गए, तो एक संस्था थी बिल्कुल बंद पड़ी, ताला लगा, उसने खोल करके क्या दर्शन कराए, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं, अंधेरा पड़ा, वैसे कोई बात नहीं, दर्शन हो गए। हमारे साथ में जो थे साधन में, उन्हें लिए 50 रुपए रसीद कटवा ली। जब चले तो हमने कहा क्यों यहाँ देवे से क्या फायदा? बोले फायदा, उसने दर्शन कराए, उसकी तनख्वाह नहीं निकलेगी तो कल क्या हो। और धीरे 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 आज देखो खुला है, पूरी व्यवस्था खुली है, बढ़िया बड़ा मंदिर बन गया, सब कमरे बन गए, सब हो गए, सब जगह बन गए। हमने कहा देखो क्या हो। ज्ञानी मत करो, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की हीनता को देखकर, मलिनता को देखकर, अधूरेपन को देखकर, कमी को देख करके ग्लानि मत करो, अनुत्साहित मत हो, अपना कर्तव्य मत भूल जाओ। कहीं मां बेटे को गंदा देख करके अपना कर्तव्य भूल जाती है? अरे बाहर की गंदगी की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं संस्कार कैसे दिए जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाए। एक मां थी, बेटे से बोली बेटा अब तुम बड़े हो गए, नियम लो। कहा देखो सुनो, ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, अगर किसी लड़की का अपमान कर रहे हो, कोई खोटा व्यवहार कर रहे हो, हूटिंग कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो, कुछ गलत व्यवहार, तो ये समझना मेरे से कर रहे हो। माने दुनिया की सारी स्त्रियों में मेरा रूप देखना, वो अपमान मेरा अपमान। एक बच्चा पढ़ाई करने वाला, बच्चों इन्हीं बच्चों जैसा, कोई प्रतियोगिता होनी थी, 2, 3, 4 बच्चे भाग लेते प्रतियोगिताओं में, सबने अपनी अपनी तैयारी करी, और जिसने तैयारी की अच्छी, उसका संयोग की बात, उसकी तैयारी की जो कॉपी थी वो गिर गई, डायरी समझ लो छोटी, गिर गई, कागज समझ लो गिर गया, उसने झट से लपक के उठा लिया, जेब में धर दिया। जेब में धर दिया। अब वो बेचारा परेशान, और उसने उसमें से बोल दिया, सो पास हो गया, बढ़िया नंबर उसको इनाम मिल गया। मां को माल जब आकर के आया, मां फर्स्ट बजे सील लेकर के आए, बोले बेटा सही बताना, ये कविता तुम्हारी थी, ये लेख तुम्हारा था, सही बताना। हाँ वो हम नहीं करो तो हम नहीं। अरे तुमने किया था जी, कहा है मां को कपड़ों में मिल गया उसका जी, कहा है। गई मां स्कूल में और जाकर के कहा मेरे बेटे ने ये काम किया, और सबको सभा में बीच में ये अधिकार उसका है, तुम्हारा नहीं है। माने केवल गंदगी साफ करने का मतलब नहीं नाक पहुंच गई, नवाए दो मैं साबुन लगाएगा, मानसिक गंदगी का साफ करना भी मां का कर्तव्य है, ये कहने का मतलब है। पालन पोषण का मतलब ये नहीं है
खिलाना पिलाना पहनाना उड़ाना। पालन पोषण का मतलब है धर्म संस्कारों को पलवाना, नियमों को पलवाना, उनको पोषण करना, उनको उत्साहित करना, खोटे कामों से रोक लेना। तो जिनके चित्त में ग्लानि होती है, पापी से भी ग्लानि है। अरे पापी सर्वथा पापी थोड़े ही है, बस इतना ही कहेंगे। पापी सर्वथा पापी नहीं है। द्रव्य दृष्टि से तो वो वर्तमान में भी पापी नहीं है, शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य तत्व है कि नहीं। और पर्यार्थिक नय से अगर देखा जाए तो बोलना एक शब्द, बढ़िया बोलना एक शब्द, वो अध्रुव है, विनाशी है। एक समय का पापी दूसरे समय में धर्मात्मा हो सकता है। अगर उसको फेंक दोगे तो क्या होगा? वो दृष्टांत आया था ना, गुस्सा आई, लड़के ने खींच के पत्थर मारा, मां का सिर फट गया। इकलौता लड़का, पड़ोसी इकट्ठे हो गए और बच्चे को उसको पट्टी बांधी ले जाने लगे और बोले ये नालायक कहीं का। तो मां कहती है नहीं नहीं उसे कुछ मत कहो। अरे नहीं हो तो आज बिगड़ा है, कल सुधर जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आज बिगड़ा है तो सुधर जाएगा। माने आशावादी होना चाहिए, ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो मानेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही करेगा। ये विचिकित्सा नाम का दोष है। जिसके चित्त में विचिकित्सा रहती है, अब देखो कैसी खुशी आई। क्यों? अपने ऊपर लगाया ये अपने ऊपर नहीं लगाया। सच बताओ काय के लिए खुशी हुए? सच बताना भीतर का अभिप्राय। माने हमारे साथ ये व्यवहार होना चाहिए, हमें ये व्यवहार करना चाहिए, सो नहीं। अभिप्राय की जब तक निर्मलता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होगा, बता रहे हम पूरी बात। पापी से घृणा मत करो, पापी से द्वेष मत करो। उसके क्यों कि द्रव्य दृष्टि से देखें तो उसी समय भी वह धर्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। और पर्याय से देखो तो पर्याय तो अध्रुव है, एक समय में बदल जाएगी, चली जाएगी। आज का पापी कल धर्मात्मा हो जाएगा। अरे अज्ञानी ही ज्ञानी होते हैं, श्रावक ही तो मुनि होते हैं, और मुनि ही परमात्मा बनते हैं। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होते हैं। आज का क्रोधी कल क्षमावान हो जाए। तुकारी को कैसी क्षमा आ गई, समझ में आया ना। तो अपने चित्त की निर्मलता को लक्ष्य में लेकर के ही हमें व्रतशील संयम स्वाध्याय जो कुछ भी है करना चाहिए। अपने परिणामों की निर्मलता के लक्ष्य बिना यदि हम व्रतशील संयम करते भी रहेंगे तो भाई दुनिया धर्मात्मा कह सकती है, तुम्हें धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। दुनिया धर्मात्मा कह देगी, तुम्हारे वेद को देखकर कौन धर्मात्मा नहीं कहेगा? तुम हम ये नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, ओ भैया बड़ा धर्मात्मा, बाजार की कछू नहीं खाता, रात में नहीं खाता, अनछना पानी नहीं पीता, पूजा करता, स्वाध्याय करता। भैया दुनिया धर्मात्मा कह देगी, लेकिन तुम्हारा मन भीतर अपने को क्या कहेगा? तुम्हारे चित्त में जब तक विचिकित्सा दूसरों के प्रति होती है, जरा जरा में वो अनुत्साह होता है। एक लाइन कही थी, जरा जरा सी बातों में मन बिगाड़ने वाले जीव जीवन बिगाड़ते हैं, ये समझना। एक पल खोना एक भव हार जाने के समान है। एक प्रसंग में परिणाम खराब किया, ये समझो पूरा जीवन खराब हो गया। सहन करना सीखो, भेद ज्ञान करना सीखो, और नंबर 3 कर्म की निर्जरा करना सीखो। क्या कहे? कर्म को सहन करना भी सीखो। कर्मोदय है, सहन करना पड़ेगी, पीड़ा है तो सहन करनी पड़ेगी। और भेद ज्ञान करना सीखो और कर्म की निर्जरा करना सीखो। ये सीखने लायक है। यह सीख आदरो, जोड़ो न रोग जरा गए तोलो झटित नहीं, ठीक करो विचार में।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा से कहूँ